भारत गणराज्य के उनहत्तर वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आज पूरा देश अपना 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पंद्रह अगस्त 1947 को सैकड़ों वर्षों की आजादी के बाद, गुलामी के बाद यह देश आजादी की उन्मुक्त वातावरण में एक नई दिशा की ओर अग्रसर हुआ था। लेकिन आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए शासन और आम जन के बीच में एक बेहतर संवाद के लिए और शासन की योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने के लिए एक संहिता आवश्यक होती है, जिससे शासन बिना भेदभाव के अपनी योजनाओं को देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचा सके और व्यवस्था का सुचारू संचालन भी कर सके। इसके लिए एक संविधान किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के लिए आवश्यक होता है। हमारे देश ने आज ही के दिन 1950 में अपना संविधान अंगीकार किया। भारत का संविधान विगत 69 वर्षों के दौरान भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का गौरव तो दिलाया ही, साथ ही साथ एक सर्वसमावेशी लोकतंत्र के रूप में दुनिया के लिए मानक भी बना है। एक ऐसा संविधान जहां पर जाति, मत, मजहब, भाषा, क्षेत्र, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न होता हो, जिसने सम और विषम परिस्थितियों में पूरे देश को एक संबल दिया। और आज यही कारण है दुनिया में जहां कहीं भी लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की चर्चा होती है, तो भारत के संविधान को, भारत की व्यवस्था को एक आदर्श व्यवस्था के रूप में मान्यता मिलती है। हम सबको अपने गौरवशाली परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। भारत का संविधान अपनी स्थापना काल से ही हम सबको इस भाव के साथ जोड़ता है, जहां पर हम बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं समाज के प्रत्येक तबके तक और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक भी पहुंचा सकें। ये गौरव भारत गणराज्य को
हजारों वर्षों के बाद प्राप्त हो पाया। ऐसा नहीं कि देश के अंदर संविधान न रहे हों। इस देश ने अलग अलग कालखंड में अत्यंत प्राचीन सभ्यता और संस्कृति होने के बावजूद हमारी ऋषि परंपरा ने व्यवस्था को संचालित करने के लिए, भले ही राजनीतिक इकाइयां अलग अलग क्यों न रही हों, संहिताएं दी थी, स्मृतियां दी थी। वे स्मृतियां तात्कालिक समाज की मार्गदर्शक थी, उनका एक संविधान था। लेकिन राजनीतिक इकाई के रूप में इतने विशाल देश को एक संविधान संचालित करें, हजारों वर्षों के बाद एक गौरव हम सब के सामने आया जब इस देश ने आजाद होने के साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में संविधान समिति का निर्माण करके इस संविधान को कैसे हम लिख करके दुनिया के एक आदर्श संविधान के रूप में स्थापित कर सकें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में मसौदा कमेटी ने लगातार इसके लिए जो परिश्रम किया, उसका परिणाम था कि 26 जनवरी 1950 को भारत ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ ही जिस संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली को अपने यहां स्वीकार किया, वह भारत के संविधान की देन है। आज हम सब भारत के संविधान के कारण ही एक समान मताधिकार के साथ, जिसमें न जाति का है, न मत का है, न मजहब का है, न क्षेत्र का है, न भाषा का है, न लिंग का है, बिना भेदभाव की इन योजनाओं का लाभ इस देश के अंदर हर नागरिक ले रहा है। हम सबका दायित्व बनता है अपने इस संप्रभु संपन्न राष्ट्र के इन प्रतीकों का सम्मान करते हुए, चाहे वह भारत का संविधान हो, भारत की आन बान शान का प्रतीक भारत का राष्ट्रध्वज हो, भारत के स्वाभिमान का प्रतीक भारत का राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत, इन सब को भरपूर सम्मान दें और उनके द्वारा दिखाए गए उन मार्गों का अनुसरण करें जो भारत की एकता और अखंडता को सम और विषम परिस्थितियों में अक्षुण्य बनाए रखने में अपना योगदान दे सकें। या न केवल हम सब के लिए अपितु आने वाली पीढ़ी के लिए भी, उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी यह आवश्यक है। एक बार पुनः 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश भारत के इन गणतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेश ने विगत 2 वर्ष के दौरान लोक कल्याणकारी और जन कल्याणकारी जिन योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया है, चाहे वह 18 लाख से अधिक गरीब परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने का हो, 2 करोड़ 60 लाख से अधिक परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय उपलब्ध कराने का हो, 3 करोड़ 55 लाख से अधिक परिवारों को
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न के लिए राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने का हो, या फिर आजादी के बाद भी जिन परिवारों में रोशनी नहीं जा पाई थी, ऐसे 94 लाख परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का हो, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और केंद्र सरकार के द्वारा संचालित उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने का हो, या फिर महिलाओं के लिए चल रही अनेक उन योजनाओं का लाभ प्रदेश के अंदर शांति और सौहार्द का माहौल बनाने का हो, पूरी प्रतिबद्धता के साथ भारत के गणतंत्रात्मक मूल्यों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया। हम सबका यह प्रयास भी भारत के संविधान के प्रति एक सम्मान का भाव प्रदर्शित करता है। सम्मान का मतलब केवल भाषा से नहीं, केवल भाषण से नहीं, सम्मान का मतलब उन मूल्यों, उन आदर्शों को सही मायने में व्यवहारिक रूप से अपने आचार से भी और अपने व्यवहार से भी लागू करना है। और इस कार्य को हम लोगों ने भारत सरकार के साथ मिलकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया है। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी हुतात्माओं को, अपने उन बहादुर जवानों को जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए भारत की इन मूल्यों की रक्षा करने में, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करने में अपना योगदान दिया है, उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं अपने उन बहादुर पुलिस के जवानों को भी, जिन्होंने प्रदेश के अंदर शांति की व्यवस्था बनाए रखने, कानून का राज स्थापित करने के लिए अपना योगदान किया है, जो शहीद हुए हैं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से अपनी सेवाएं प्रदेश की जनता को समर्पित की हैं, उन सब का अभिनंदन करते हुए आप सभी को देश के 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।